अगाथा ऑल अलोंग की शुरुआत होती है उसी जगह से जहाँ पर वांडा विजन खत्म हुआ था। मतलब कि अगाथा अभी स्कारलेट विच के एक स्पेल के अंदर फंसी हुई है, जिसके वजह से वो वेस्ट व्यू में एक कैरेक्टर को प्ले कर रही है। और फिलहाल वो एक डिटेक्टिव है जो एक क्राइम सीन में जाती है, जहाँ पर हमें डेड बॉडी का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, पर ऐसा हमें फील कराया जाता है कि वो वांडा मैक्सिमोफ हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पर जब अगाथा एविडेंस के लिए इधर उधर देख रही होती है तो उसे उसी का लॉकेट मिलता है, मतलब कि अगाथा हार्कनेस वाली, जिसे वो लोग एज एविडेंस ऑफिसर को हैंड ओवर नहीं करती है और वहाँ से चलने को बोलती है। वहीं पर मौजूद जो एक ऑफिसर रहता है वो उसे एक लाइब्रेरी कार्ड देता है, जिसको लेकर वो वहाँ मौजूद लाइब्रेरी में जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं ये सब वही लोग हैं जो कि हमें वांडा विजन में देखने को मिले थे, लेकिन क्योंकि वो लोग माइनर रोल्स में है तो मैं उन सबको उनके नाम से नहीं बल्कि उनके डेजिग्नेशन से बताऊंगा। जैसे मैंने इस बंदे को ऑफिसर कहा, तो आगे जब अगाथा आगे एक लाइब्रेरी में जाती है तो वो लाइब्रेरियन से मिलती है, जिससे वो पूछती है कि लाइब्रेरी कार्ड किसका है, जिसके रिस्पॉन्स में वो लाइब्रेरियन बताती है कि ये काफी पुराना है और अब हम ऑनलाइन काम करते हैं, तो मैं आपकी यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद से अगाथा वहाँ पर सीन क्रिएट करने लगती है, तो वहाँ पर जो लाइब्रेरियन रहती है वो लाइब्रेरी कार्ड देकर बताती है कि इसमें जो नाम दिया हुआ है वो बुक काफी चोरी हो गया था, पर उसका कॉपी आपको उस लेन में मिल जाएगा। अगाथा वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ पर लाइब्रेरी चली हुई होती है। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वांडा विजन के एंड में यहीं पर शायद व्हाइट विजन और विजन लड़े थे, तो इसी का वो रेमिनेंस हो, या फिर इसके पीछे कोई और भी दूसरा कारण हो सकता है जो कि बाद में पता चलेगा, या फिर इसके पीछे अगाथा की रिच हिस्ट्री होगी। यहाँ पर हिस्ट्री में विचेस को जलाया गया है, तो बस उसी को हिंट करने के लिए यहाँ पे ये दे दिया गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगाथा पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर उसका सुपीरियर उसे बताता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा साथ देंगी। और यहाँ पर एंट्री होती है रियो की, जो कि यहाँ पर एज वीआई एजेंट आती है। वो यहाँ पर अगाथा को सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करती है, पर अगाथा वांडा के स्पेल की वजह से इसी रियलिटी में रह रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रियो को रियलाइज होता है कि अगाथा तो कुछ समझ ही नहीं रही, तो वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अगाथा उस नेकलेस को लेकर एक दुकान में जाती है और उसके बारे में पूछती है। उसमें जो दुकान वाला बंदा रहता है वो बताता है कि देखो यहाँ पे कन्या, माता और गुड़िया है। बेसिकली ये एक वुमन के पूरे लाइफ साइकिल को दिखाता है। प्लस यहाँ पे वो बंदा बताता है कि ये काफी पुराना है। अब क्योंकि अगाथा को ये बिलोंग करता है, पुराना होना तो जाहिर ही था। इसके बाद हम देखते हैं अगाथा अपने घर में जाती है, जहाँ पर वो रेस्ट करने की कोशिश करती है और फिर अपने मरे हुए बेटे के चीजों को देखकर वो थोड़ा सा उदास होती है। तभी यहाँ पर वो FBI एजेंट पिज़्ज़ा लेकर आती है और फिर से यहाँ पर वो रियो कोशिश करती है अगाथा को याद दिलाने की कि वो कौन है, क्या है, लेकिन तभी उसके बेटे के रूम से कुछ चोरी होने की आवाज सुनाई देती है। अगाथा वहाँ पर जाती है, देखती है वहाँ पर रहता है ये चोर, जिसको वो पकड़ने जाती है। एंड इसी मोमेंट पे उस चोर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ठोकने वाली और कोई नहीं वही बुढ़िया रहती है जो कि हमें वांडा विजन में दिखी थी। अब इसको इंटेरोगेट करने के लिए जब अगाथा वहाँ पर जाती है तो ये बंदा मैजिक यूज करके उसे ट्रिक करने लगता है। जहाँ पर जब अगाथा बोलती है कि ये डेड बॉडी के बारे में तुम्हें क्या पता है, तो वो बोलता है कि ये डेड बॉडी नहीं बल्कि फूल है, तो वहाँ पर फूल आ जाते हैं। इसके बाद से अगाथा उस बच्चे को बांध के कैद कर देती है और फिर मोचुरी में जाती है उस डेड बॉडी को देखने के लिए। पहले तो उसको यहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं दिखती है, लेकिन फिर बाद में दिख जाती है। और फिर यहाँ पर वो पाती है कि जो FBI एजेंट रियो थी वो फिर से यहाँ पर वापस आ जाती है और वो बोलती है कि अपने असली रूप में आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगाथा वांडा विजन में जितने भी वर्जन्स को प्ले की थी सबको एक एक बार प्ले करती है और फिर वो अपने सबसे ओरिजिनल वाले रूप में आ जाती है। जिसके बाद से वो बाहर जाकर सबसे पहले तो अपने नेबर से पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो वो उसे समझाता है कि तुमको बीच बीच में दौरा पड़ता रहता है, तुम कोई कैरेक्टर प्ले करती रहती हो बस, और हम बस प्ले अलोंग करते रहते हैं। इतना सुनने के बाद फिर अगाथा वापस वहाँ पर जाती है और अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करती है, पर वो उसमें नाकाम होती है। और फिर वो ड्रेस पहन के उस बंदे को देखती है जिसने उसे पकड़ा था, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है रियो की और रियो और अगाथा के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है, जहाँ पर रियो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगाथा बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है। और फिर हमें यहाँ पर एक केमिस्ट्री देखने को मिलती है। अब हो सकता है कि यहाँ पर इन दोनों का कोई पास्ट रहा होगा, जहाँ पर इन दोनों ने साथ में डार्क होल्ड को पाया होगा, लेकिन अगाथा ने यहाँ पर वांडा को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से रियो इसके पीछे पड़ी है। अब यहाँ पर जब लड़ाई होती है तो पता चलता है कि रियो की यहाँ पर तो अगाथा के पास पावर नहीं है, और इसी चीज का फायदा उठा के अगाथा बोलती है कि देखो मेरे पास तो पावर भी नहीं है और तुम मुझे तो नहीं मारना चाहोगी। तभी यहाँ पे रियो बताती है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं मार सकती, पर मैं तुम्हें तो जलते हुए देखना चाहती हूँ। जिसके बाद से अगाथा बोलती है कि तुम्हारे पास तो दिल भी नहीं है, जिसके रिस्पॉन्स में वो बोलती है बस है लेकिन वो काला है। जिसके बाद बोलती है कि मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन शाम तक यहाँ पर सैलम सिस्टर्स आ जाएंगी और वो तुम्हें मारेंगी। और इतना बोल के रियो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगेन
अगाथा उस बच्चे को आजाद कर देती है और फिर वो बच्चा बताता है कि मैंने ही तुम्हें स्कारलेट विच के मैजिक से आजाद किया है। इतना सुनने के बाद से अगाथा बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे मैजिक से आजाद करवा सकते हो, वो भी स्कारलेट विच के, और तुम्हें बाकी सारी चीजें नहीं आती। तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं मैजिक के बारे में काफी कुछ करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे चलना है उस रोड। अब ये रोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी रोड है विच रोड, जिसमें अगर आप जाओगे और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो इससे अगाथा को उसके पावर्स भी मिल जाएंगे। और तभी अगाथा इसके बारे में सोचने लगती है और वो अपना जो लॉकेट है उसको खोलती है और उसमें से उसे बाल दिखते हैं। वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बच्चा अपना नाम बताता है, लेकिन किसी स्पेल की वजह से वो नाम ना ही हमें सुनाई देता है और ना ही अगाथा को। अगाथा फिर से बोलती है कि एक बार नाम अपना फिर से बताना, और फिर से वही चीज होती है। जिसके बाद से अगाथा उस बच्चे को लेके एक टोली बनाने को चलती है, क्योंकि विचेस रोड में अकेले नहीं जाया जा सकता और उसके लिए एक टोली लगेगी। जिसके बाद से अगाथा लिया के पास पहुंचती है, जहां पर वो बताती है कि वो दिव्य शक्ति होल्ड करती है, जिसमें वो पास्ट एंड फ्यूचर देख सकती है, सॉर्ट ऑफ, मतलब कि वो एक तरह से साइकिक रहती है। और फिर जब अगाथा उसे बोलती है साथ चलने के लिए तो वो मना कर देती है, क्योंकि अगाथा की रेपुटेशन कुछ इस तरह से है कि वो दूसरों की पावर्स अब्सॉर्ब कर लेती है, इसीलिए कोई भी विच उसके साथ काम नहीं करना चाहती। और यहीं पर अगाथा उससे अपना सीक्रेट बताती है, और वो ये रहता है कि अगाथा किसी भी विच की पावर को एब्जॉर्ब तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर वो हमला ना किया जाए। इतना सुनने के बाद लिया उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर उसकी साइकिक पावर अपने आप एक्टिवेट होती है और वो 4 नाम लिख कर देती है और कहती है कि जाओ, इन चारों से ही तुम्हारी टोली बनेगी। जिसको देखने के बाद से अगाथा कहती है कि इसमें तो तुम्हारा भी नाम है। ये देख लिया वहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो बच्चा वहाँ पर अगाथा घर का एड्रेस छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगाथा और बच्चा जेनिफर के पास जाते हैं, जो कि एक्सपर्ट रहती है मोशन बनाने के लिए। उसके पास पावर्स की कमी होती है, जिसके बाद से वो बच्चा बोलता है कि आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए, जिससे आपको पावर्स मिल जाएंगी और आप जो लीगल प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रही है वो भी इन प्रोडक्ट्स की वजह से उससे भी बच जाओगे। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं एलिस के पास। अब ये एलिस बेसिकली प्रोटेक्टर जैसा विच है जिसकी उनको जरूरत थी, और इसकी जो मॉम थी वो भी विचेस रोड में गई थी जहाँ पर वो मारी गई। इसीलिए अगाथा ये भी बोलती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ तो चलो हमारे साथ। एलिस पहले तो मना कर देती है, और फिर अगाथा जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर एक एक करके ये तीनों आ गए। यहाँ पर लिलिया बोलती है कि चौथी बंदी कहाँ है, जिसके रिस्पॉन्स में अगाथा कहती है कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, जिस पर लिया कहती है कि हमें वो चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो चौथा बंदा है वो बेसिकली ब्लैक हार्ट थी, जो कि थी रियो, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो कि इसको मारने की कोशिश करती है और इसका हिस्ट्री कुछ रहा है अगाथा के साथ। इसीलिए अगाथा उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, इसीलिए वो इन लोगों को बेवकूफ बनाने को बाहर जाती है और मिसेस हार्ट को अपने साथ लेकर आती है। फिर हम देखते हैं कि ये विचेस यहाँ पर गाना गाने लगती हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हैं, जिससे विचेस रोड में पहुंच। और फिर ये जो बच्चा रहता है ये बाहर में जाकर देखता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, और तभी वहाँ पे सेलम सिस्टर्स आ जाती हैं, जो कि अगाथा के घर में एंट्री करने लगती हैं। वो बच्चा घबरा कर डायरेक्ट बेसमेंट में जाता है जहाँ पर ये सारी विचेस थी, और तब तक वहाँ का दरवाजा खुल चुका था। ये सब उसी के अंदर जाते हैं और सेलम विचेस वहाँ पे पहुँचती हैं, लेकिन वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाते, ना ही अंदर जा पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग रास्ते में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना जूता उठाते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन दोनों एपिसोड में सबसे ज्यादा बात करने वाली जो चीज हो सकती है वो ये है कि हमें अगाथा के बेटे निकोलस क्रैच का नाम यहाँ पर दिखाया गया है, एंड आई थिंक कि ये इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर अगाथा बुरी बनी तो या तो वो पहले से बुरी थी, या फिर उसके इंटेंशन शुरू से ऐसे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए या फिर उसे फिर से जिंदा करने के लिए डार्क होल्ड या फिर दूसरे मैजिक्स की तरफ बढ़ी और फिर उसका इस्तेमाल करके उसको भी कवर कर लेंगे, जिंदा करने की कोशिश की। इनफैक्ट आपको याद होगा कि वो अपने पेट यानी कि जो उसका रैबिट होता है उसको स्क्रैची बोल रही होती है। हो सकता है उसने अपने बच्चे को रिजेक्ट तो कर लिया होगा, बट वो एज अ ह्यूमन नहीं रिजेक्ट हुआ, बल्कि एज अ रैबिट हो गया, जिसे वो अपने घर में पाल रही थी, जिसे वो स्क्रैची बोल रही थी। अब यहाँ पर हमें अगाथा की हिस्ट्री के बारे में धीरे धीरे करके पता चलेगा, और उसी चीज को फिलहाल तो इस एपिसोड्स में थोड़े थोड़े करके हिंट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।